काम का आलंबन शरीर है। अपना अपना शरीर वही एक माया है, उसी की अहंकार और अहंता ममता में जीव पचता रहता है। फिर दूसरे के शरीर, नारी के लिए नर और नर के लिए नारी, ये विरोधी आलंबन है। इन आलंबनों में मनुष्य का मन आसक्त होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि ये शरीर विष की लता है और इस विष की लता के विष से प्रभावित होकर के सब जीव विक्षिप्त है। सुर नर मुनि और देवता खाइन सब जगझार। संसार के जितने मनुष्य हैं उनका नाम सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, जिनको वैराग्य नहीं है, अपने माने हुए शरीर में दूसरे माने हुए शरीर में आसक्त होकर इसका लक्ष्य भोग भोगना समझते हैं। शरीर कल्याण साधन के लिए जगह, भोग की दृष्टि इसको देखा जाता है कि योग से ये अपनी दृष्टि में फर्क है। योग की दृष्टि से देखने से इससे कल्याण होगा, भोग की दृष्टि देखने से नरक होगा। शरीर में है क्या? हाड़ है, चाम है, रुधिर है, मांस है और शरीर नरक का कुआं। मांसों की गांठें जगह जगह, मांस की गांठें जगह जगह हैं, चाहे वो छाती हो चाहे मुख हो, सब मांस की गांठें तो है। रोम रोम में गंदगी है, जिसको सुख का आधार लोग मानते हैं वो नरक की पोटली है। कामासक्त आदमी जो काम में पड़ता है उसका ज्ञान हरण हो जाता है, बलवीर हरण हो जाता है, यश लक्ष्मी कीर्ति ये सब का हरण हो जाता है। तपस्या उसके जीवन में नहीं रहती, मुक्ति की सारी सामग्री नष्ट हो जाती है। शरीर को काम में उद्वेगित करने वाले का चारों खूंट से विनाश है। क्या है? कुछ दिन बिरसत प्रीत सो मानत है मनमोद। कुछ दिन उल्लसित होकर के काम भोग में अपने इंद्रियों को उत्पीड़ित करते हैं, आनंद मानते हैं, लेकिन ये जवानी चली जाती है, सारी योग्यता चली जाती है, अब आदमी फिर उसी गर्भवास का पहुना होता है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से काम भोग का त्याग करना चाहिए। ये लोक परलोक सब प्रकार के सुख का नाशक है। शरीर जो स्त्री के शरीर को पुरुष और पुरुष के शरीर को स्त्री आकर्षक आनंद में मान लेते हैं, क्या है? भयंकर है। देखने में कोमल है, स्त्री के लिए पुरुष का शरीर आकर्षक और स्त्री के लिए पुरुष का, स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के शरीर को आकर्षक मानते हैं, लेकिन वो आकर्षक नहीं है, भयंकर है, दुखदाई है। स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के शरीर को आकर्षक मानते हैं, लेकिन वो आकर्षक नहीं है, भयंकर है, दुखदाई है। और ये काम भोग ही सुख की बेड़ी है। इस बेड़ी में फंस करके लोग जीवन भर दुख पाते हैं। पेशाब, रक्त और सब प्रकार से इसमें बुराइयां भरी हुई हैं। अमेध धूपित द्वार, इसका द्वार धूपित है, चिकनाया है, लेकिन है अंदर में अमेध्य। अमेध्य नाम गंदगी। चरम कुंड में जोर में पचे सुता निर्धार, जो चाम के कुएं में पचता है। निर्धार का मतलब है चारों तरफ से असहाय होकर के उसी में पचता है।
जिसको लोग सुख का साधन मानते हैं, वे स्त्री और पुरुष के मन कितने कुटिल होते हैं, कितने दंभी होते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, न उसमें सत्यता है न पवित्रता है। जीवन का बंधन काम भोग है, जिसको लोग बहुत प्रिय मानते हैं। जो बहुत आनंद का घर माना है वो नरक का खदान है। वहां जीव पढ़ करके अंत में दुख पाता है। इसलिए सभी साधकों को समझना चाहिए कि शरीर नरक है। निश्चित रूप में इसको काम भोग की दृष्टि से देखने से बंधन है, इससे साधना करना चाहिए। फिर भी आदमी उसी में पछता रहता है। शरीर के जिन अंगों में हम आकर्षण मानते हैं, उस सब अंगों में क्या है? जहां जहां आनंद मानते हैं वहां वहां टट्टी पेशाब है, मुख में खखार है, आंख में कीचड़ है, सारे शरीर में नरक है। जो आदमी इसमें रमता है उसका अंत में नरक है। शरीर के सारे अंगों को देखा जाए तो हड्डी की झोपड़ी है, चाम लपेटा है, टट्टी पेशाब भरी है, काम क्रोध लोभ मोह उद्वेगित करते हैं, पूरा शरीर तो जहर है। इसको साधना की तरफ मोड़ देने ही से अमृत होता है। यह तन विष की वेलरी गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है। जिन्होंने अपने आप को पूर्ण देहाभिमान से निवृत्त करके स्वरूप स्थित पाई है, वह अमृत है। ऐसे अमृत में अपने आप जो विष की लता है उसको डुबा दो, तुम भी अमृत हो जाओगे। अपना कल्याण कर लो। चाम का कुआं, दुर्गंध का घर, चाहे इसमें देवता रमते हो, दैत्य रमते हो, अच्छे रमते हो, बुरे रमते हो, सबका ज्ञान होता है। जो देह नरक है, महाघोर घृणित है, रक्त से भरा है, बड़वामुखी के समान है। बड़वामुखी निरंतर प्रज्वलित रहता है। इसी प्रकार देह में ताप की सिवा क्या है? मानसिक ताप, शारीरिक ताप, हर प्रकार के ताप है। ये ताप को शीतल करने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य ही औषध है। जिसको तुम आनंद का घर मानते हो, बाहर से इसका श्रृंगार करके लोग क्षणिक आकर्षण उत्पन्न करते हैं, लेकिन नरक की पोटली है। मनुष्य को समझना चाहिए कि वो जो क्षणिक आनंद में अपने आप को खोता है, अपने को धोखा देता है। अत्यंत मलिन, दुर्गंध का ठौर, ऐसे में न रमना चाहिए। इस प्रकार इसकी मलिनता को विचार करके ज्ञानियों को काम भोग का त्याग करना चाहिए। अगर इसमें कोई रमता है तो महाविडंबना है। समझ करके साधक अपना नाम धरा करके इसमें डूबता है तो महा अनर्थ है। साहब कहते देवता दैत्य कोई भी हो, मनुष्य देवता दैत्य, अगर अपने आप को काम भोग में उत्पीड़ित करता है तो निश्चय है वो समझ ले कि मैं अपनी जगह नरक में बनाता हूं। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री का शरीर नरक का कुंड है। अपना अपना शरीर नरक का कुंड है। जैसे आग में घी डालने से आग और प्रदीप्त होती है, इसी प्रकार इच्छाओं में भोग का समर्पण करने से, अपनी इच्छाओं को भोग समर्पित करने से, इच्छाओं को भोग समर्पित करने से वो और इच्छा प्रज्वलित होती है। गुड़, महुआ और दूध से लोग मदिरा बनाते हैं।
लेकिन महाभयंकर मदिरा तो देह का अभिमान है, जिसमें सारा संसार मोहित है। इसलिए मदिरा का त्याग करो और देहाभिमान का त्याग करो। देहाभिमान चित्त को अस्वस्थ कर देता है। जिन्होंने काम भोग का त्याग नहीं किया, अंत में उसमें मोहित हुए, उनका सारा ज्ञान बेकार है। वे भयंकर बंधन में पड़े। काम भोग में पड़ने वाले का चित्त नष्ट होता है। उसके शरीर का जो सार है वो नष्ट होता है। जैसे कोई बहुत सा दूध इकट्ठा करके मत करके घी निकाले और अभागा उसको ले जाकर के नाली में डाल दे, कैसा अनाड़ी है। इसी प्रकार खान पान से जो शरीर में धात इकट्ठी होती है और जो शरीर के लिए हितकर है, मस्तिष्क के लिए हितकर है, उसको निचोड़ निचोड़ करके फेंक देना, कितनी निर्बुद्धता। आदमी कामी होता है तो चिंतातुर होता है। इसलिए सर्वत्र अपने चित्त की रक्षा करो, कुचिंतन न होने दो, गलत आहार विहार व्यवहार न करो, अपने को समेटो और समेट करके अंतर्मुख हो, काम वासना का सर्वथा त्याग करो। काम पर सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने बड़ा तीव्र प्रहार किया है और पुरुषों के मन में नारियों के लिए जो आकर्षण होता है उससे बहुत घृणा पैदा की है। लेकिन नारियां भी कल्याणार्थी होती हैं। उनका मन पुरुषों के शरीर में जाता है तो नारी और पुरुष कुछ नहीं। नारी मोहे पुरुष को, पुरुष बसी सो होए, बड़ी परस्पर लाग है, जीव विकल रहे रोए। श्री पूर्ण साहब ने कहा, श्री रामराज साहब ने कहा है कि नारी पुरुष को मोहती है और पुरुष के बस में नारी होती है। दोनों में परस्पर बड़ी लाग है और उसमें जीव विकल होकर के दुखी है। बरसत में गय खंड विधि हरिहर भई वन घास, हम बैठे गिर कंदरा कोई न आवे पास। वर्षा ऋतु और ठंडी ऋतु और गर्मी ऋतु का वर्णन किया है ग्रंथकार ने और तीनों में वैराग का वर्णन किया है। वर्षा आ गई और मेघ यानी बादल अखंड रूप से वर्षा करते हैं। जंगल की घास हरी भरी हो गई है। मैं पर्वत की कंदरा में बैठा हूं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा। खगकुल मृगकुल रहत बन सोई हमारे मीत, भादो रात दियारिया नहीं काबू की भीत। खगकुल मृगकुल, खग कहते हैं जो आकाश में उड़े। खग खा आकाश का गमन, जो आकाश में गमन करता हो, आकाश में चलता हो पक्षी। और मृग, मृग कहते हैं चार पैर वालों को। चार पैर वाले पशु सब मृग है। एक मृग हिरण के लिए है, लेकिन ये मृग पशु मात्र के लिए है। जैसे धान्य, धान एक विशेष अन्न है और धान्य अन्न मात्र को कहते हैं। तो खगकुल और मृगकुल पशु और पक्षी वन में रहते हैं, वही हमारे मित्र हैं। भादों की अंधियारी रात है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। निर्भय निज पद में रहें सर्प सिंह लिए साथ, कहा ग्रामपुर पाटन, कहा धनिक नृपनाथ। हम निर्भय अपने पद में हैं, अपने स्वरूप में हैं। सांप और सिंह साथ में लिए हैं। साथ में लेने का मतलब है जंगल में, पर्वत में सांप और सिंह ही तो रहते हैं। ग्राम हो, पुर हो, पाटन हो, धनिक हो, नृप हो, नाथ बड़े बड़े स्वामी हो, क्या प्रयोजन है हमसे?
कोई न हमारो जगत में, ना हम काहू के मीत, सतसंगति परताप बल रहे मोह गढ़ जीत। न कोई हमारा है, न हम किसी के। हमारा कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। सत्संग के प्रताप से हम मोह गढ़ पर विजय प्राप्त करते चले जा रहे हैं। मोह पर विजयी हो जाना जीवन की सफलता है। संसार को तो छोड़ना है ही। मोह करके छोड़ो, मोह त्याग करके छोड़ो, कोई बच नहीं सकता। इसलिए मोह त्याग करके छोड़ना कर्तव्य है। मोह त्याग करके जीवन में रहना। अंतिम समय छोड़ देंगे तो अभी क्या करेंगे? जीते जीते मोह छोड़ करके निर्मोह अवस्था में हमें जीना चाहिए। धारा बरसे मेघ की, घट में बरसे प्रेम, हम बैठे आनंद में, रात दिवस नहीं नेम। बाहर आकाश से मेघ की धारा बरसती है, बादल पानी की धारा बरसाते हैं, और हमारे हृदय में प्रेम की धारा बरसती है। प्रेम स्वरूप प्रेम, आत्म प्रेम। मनुष्य यही तो चाहता है कि अविचल धन मिले, अखंड आनंद मिले, परम सुख मिले, और वो चीज बाहर नहीं है, वो चीज अपने ही में है। कामना का परित्याग करके अपने आप की स्थिति में है। देश और काल की दूरी जिसमें हो वो चिंता का विषय हो सकता है। किसी दूसरे देश में मिले, दूसरे काल में मिले तो परेशानी है। जो इसी देश में है और इसी काल में है उसके लिए क्या परेशानी है? अपना स्वरूप दूसरे देश काल में नहीं मिलता, इसी देश काल में है। जिस देश में मैं बैठा हूं वही है, यानी मैं स्वयं, और इसी काल में मिलता है। अपने से मिलने की बात क्या है? मिला मिलाया है, बस मन का मोह छोड़ना है। बाहर का मोह है, इसलिए हम अपने से नहीं मिलते हैं। न रात न दिन कोई नियम नहीं, हम सदैव स्वरूप मग्न। ऊपर चमके बिजली, घट में ज्ञान प्रकाश, अनहद गरजे मेघ ज्यों छूटी जगत की आश। ऊपर आकाश में बिजली चमकती है और हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश है। ऊपर मेघ गरजते हैं और हमारे शरीर में अनहद की गर्जना होती है। अनहद, अनाहत नाद श्रवण भी एक साधना है। कानों को बंद करके उसको सुना जाता है, और अभ्यासी को बिना कान बंद किए सुनाई पड़ता है, और सब समय सुनाई पड़ता है। क्योंकि शरीर एक बहुत बड़ा संयंत्र है और इस यंत्र में आवाज होती रहती है। जगत की हमारी सारी कामनाएं छूट गई। घटानंद धारा बहे, ऊपर बहे जो नीर, मोहि हर्ष नहीं शोग कछ, चौदिस बहे समीर। बाहर पानी की धारा बहती है चारों तरफ, मेरे हृदय में आनंद की धारा बहती है। क्योंकि कामना, वासना, तृष्णा नहीं, कुछ बाहर से पाने की जरूरत नहीं, इसलिए आनंद धाम हो गया। न मुझे हर्ष है न शोक है। चारों तरफ हवाएं बहती हैं। पपिया प्यू प्यू करते हैं, 14 कुहकत मोर, हम बैठे आनंद में सुनत श्रवणते शोर। पपिया पक्षी पीपी आवाज करते हैं, चारों तरफ मोर कुहकते हैं। मैं आनंद में बैठा हूं और मेरे कानों में उसके शोर आते हैं। ये विधि वर्षा बीतई, आई शरद अनायास, निर्मल बादल हो गए 14 फूली काश। इस प्रकार वर्षा बीत गई, अनायास स्वाभाविक शरद ऋतु आ गई। आज हम शरद ऋतु में हैं। निर्मल बादल हो गए, आकाश निर्मल हो गया, बादल छट गए, और काश नाम की घास चारों तरफ फूल गई। जब काश फूल जाती है तो किसान समझ लेते हैं वर्षा समाप्त हो गई।
देखी शरद की चांदनी उत्तम शिलाय पार, निर्मल जल सरितान को अरुआरण्य विहार। शरद की चांदनी देखी, उत्तम शिला पर आसन लगाया। पहले तो गुफा में था क्योंकि वर्षा थी, अब शिला पर आ गया। नदी का निर्मल जल पीता हूं और जंगल में विहार करता हूं, भ्रमण करता हूं। भूख लगे तब मांगे वो भीख अन्न एक बार, भक्षण कर सरितान को नीर पीजिए सारे। जब भूख लगी तो तराई में उतर गया और जाकर के एक बार भिक्षा कर लिया और खा लिया, नदी से पानी पी लिया। नींद लगे तब सोइए उत्तम थले एकांत, गोढ़ी उदरी गुदरी इंद्र जो वृत्ति करिए निरांत। नींद लगी तब सो गए, घंटी लगने कोई डर नहीं। घंटी लगा करके आश्रम वाले जगा देते हैं, मन बहुत होता क्या ये जगा दे, मन कहता और सोएं, और बिना मूछ वाले और सोना चाहते हैं। वहां घंटी लगने कोई डर नहीं, सोते रहो जब तक मन का है। और गुदरी ओढ़ लिए, इंद्र का क्या सुख है, अपनी वृत्ति को निरांत कर रहे हैं। निरांत नाम शांत, निरांत बिल्कुल अंत। चलन फिरन स्वच्छंद सो काहू की नहीं आश, राजा रंक समान है रहे न काहू के पास। चलने फिरने में भी स्वच्छंदता है, किसी के पास नहीं रहते हैं। राजा और रंक हमारे लिए समान है, किसी की कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं। शमशान में गृह शून्य में की धूनी के पास, की तोड़ है कूदरी की दु बिछावे घास। शमशान में कहीं आसन लगा लिए, कहीं शून्य में, कहीं धूनी के पास, या तो गुदरी ओढ़ लिए क्योंकि ठंडी तो काटना पड़ेगा, और नीचे सूखी घास बिछा ली। शरद निशा की चांदनी चौदिस करत विहार, भूमि शैन बल कल बसन कंद मूल फलहारे। शरद निशा की चांदनी चारों तरफ विहार करती है। शरद निशा की चांदनी बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि गर्मी में जमीन खुश्क हो जाती है और हवा तेज चलती है, धूल उड़ उड़ करके आकाश में छा जाती है, गर्दा गुब्बार से आकाश भरा रहता है। इसलिए उस समय की चांदनी अच्छी नहीं लगती है, धूमिल रहती है। वर्षा काल में वर्षा होते होते सारी धूल आकर के जमीन में बैठ जाती है, और जब कुआर का महीना आता है, शरद का समय आता है, तो आकाश निर्मल हो गया और गर्दा गुब्बार सब जमीन में बैठ गए हैं, तो आकाश एकदम स्वच्छ है। न उस समय गर्मी है, न विशेष ठंडी है, न वर्षा है, और उस समय की चांदनी बड़ी मनोहर होती है। भूमि शैन बल कल बसन कंदमूल फलहार, शरद निशा की चांदनी चौदिस करत बिहार, भूमि शैन बल कल बसन कंदमूल फलहार। बीत शीत यही भांति सो आओ सरस बसंत, आवाटे सु फूल ही शोभित बन दर्शंत। इस प्रकार शीतकाल बीत गया और बसंत ऋतु आ गई। अब आम और टीसू फूल गए और वन में एकदम शोभा गई। शिला पलंग दिग्वसन करी वापी कूप तड़ाग, शीतल छाया वृक्ष की निर्विकल्प बैराग। शिला को पलंग बना लिया, दिशाओं को वस्त्र बना लिया, वापी कूप तड़ाग जो कुछ भी है वो जलपात्र हैं, और शीतल छाया वृक्ष की है, और निर्विकल्प वैराग्य कल्पना रही। फल पावत उत्तम सरस पियत शीतल नीर, गावत उत्तम गीत तहां त्रिविध बहत समीर। उत्तम फल खाते हैं मीठे मीठे,
और नदी का पानी पी लेते हैं और उत्तम वैराग के गीत गाते हैं। और त्रिविध वायु चलता है, शीतल मंद सुगंध। कहा मंदिर संपत्ति कहा त्रियन के भोग, ये सब ही छिन्न भंग है अचल समाधि योग। मंदिर, बड़े बड़े भवन और संपत्ति क्या महत्व रखते हैं, और स्त्रियों के भोग जिसमें आदमी क्षीण होता है वो क्या सुख है। ये सब क्षणभंगुर है। अचल समाधि योग, समाधि में अचल हो जाना ही जीवन का फल है। बाहर के पट बंद करी, भीतर के पट खोल। बाहर के पट बंद करो और भीतर के पट खोलो। बाहर जो मन खींचता है उसके प्रति वैराग करो, और भीतर एकाग्र हो। जीवन की सफलता इसी में है। धन, मठ, प्रचार, शिष्य शाखा ठीक है लोकहित के लिए, लेकिन अपने लिए कुछ करने वाले नहीं। कोई बड़ा आश्रम बना ले, इससे वो सफल नहीं है। बहुत उसके चेले चाटी हो गए, इससे वो सफल नहीं है। बहुत धन इकट्ठा हो गया, इससे वो सफल नहीं है। दुनिया के पदार्थों से वो सफल नहीं है। सफल तब है जो समाधि में जाए, एकाग्र हो, आत्मतुष्ट हो, संतुष्ट हो। और यह काम जो जितना करेगा वो लोक का काम करेगा। मठाधीशों में प्रायः भ्रम है कि ज्ञान वैराग की चर्चा से साधु सब आश्रम का काम नहीं करेंगे, और इसका प्रसंग मुझे बारंबार सामने आया है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं महंतों की नाराजी से, लेकिन मैंने उसको समझाया है। और ये मेरा अपना अनुभव है कि महंत लोग चाहते हैं ज्ञान वैराग की चर्चा ज्यादा ना हो, काम धाम के लोग करें। ज्ञान वैराग की चर्चा करोगे तो बस काम धाम सब छोड़ देंगे। अब 2-2 घंटा सुबह बैठ करके ध्यान और प्रवचन, ये सब प्रपंच। अरे खेत में जाओ, कुदारा लो या और काम करो। बंदो चरण सरोज जिन यह कुदरा निर्मय हो, परख दिखायो खोद ते गुरसम दूजा नहीं। जिन्होंने कुदारे का निर्माण किया उनके चरणों की वंदना है। और खोद करके परख करके दिखाया कि खोदने से अन्न मिलता है। ऐसे ऐसे अहंकारी मर गए, कुछ न पाए, जीवन भर हाय हाय करते करते। इसलिए ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े हुए अचाह निष्फिक्र, और बढ़े तो क्या बढ़े, बिन कलमल मन जिक्र। ज्ञान वैराग बढ़े तो आदमी निष्काम हो, निर्चाह हो, और बढ़ा तो क्या बढ़ा। तो इसलिए साधु के जीवन में ज्ञान वैराग बढ़ना चाहिए, समाधि लाभ होना चाहिए। और समाधि लाभ तभी होगा जब अखंड वैराग, निरंतर चिंतन मनन से वैराग बढ़ता है। स्वाध्याय, सत्संग, साधना, चिंतन मनन से वैराग बढ़ता है, और जो कसर है धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। मन का कुचिंतन घटते जाता है। काम वासना की प्रवृत्ति जो मन की है वो घटती जाती है, और धीरे धीरे चित्त एकदम निर्मल हो जाता है। किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है। स्वाद में, गंध में, रस में, स्पर्श में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में जो आकर्षण है, आदमी साधना करे देखेगा वो आकर्षण अपने आप टूटता चला जाएगा। क्योंकि सारा आकर्षण बालपन है, सारा आकर्षण एक आभास और भ्रम और झाई झांकत। श्री पूर्ण साहब ने कहा कि झाई झांकते ही जीव भटक गया। झाई, परिछाई, आभास, भ्रम, अध्यास, ये हमारे मन का धोखा है। तो जितना वैराग बढ़ेगा उतना हम स्वस्थ होंगे, ये पक्का समझ लो। आत्मतुष्टि, आत्म शांति, आत्म तृप्ति जीवन की सफलता है। और कुछ हाथ में किसी के आने वाला नहीं। हाय हाय करते करते गृहस्थ मरते हैं, और साधु वेशधारी भी हाय हाय करके कितने मरते हैं।
कल्याण का काम करने वाला वही उजागर है। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माई समाई, हकरी सब बड़बड़ गयु, हा हा मरम न काहू पयो। हाय हाय जिसके चित्त से मिट जाए वही धन्य।